अब लोग फाइल्स हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। फाइल हैंडलिंग इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर। फाइल हैंडलिंग की मदद से हम लोग परमानेंट डाटा को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी प्रोग्राम रन कर रहे थे रन टाइम पे हो रहा था, यानी रैम में स्टोर हो रहा था, और जब हम लोग प्रोग्राम बंद कर रहे थे तो जितना भी डाटा था वो सारा उड़ जा रहा था, चाहे यूजर्स इनपुट लिए हैं या कुछ भी किए। पर अब इसके मदद से हम लोग एक फाइल बनाकर सेव कर सकते हैं हार्ड डिस्क में, यानी सेकेंडरी मेमोरी में। द एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी अलाउ अस टू वर्क विथ फाइल्स। जो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी है उसकी मदद से हम लोग फाइल्स का ऑपरेशन करते हैं। टू यूज द एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड बोथ द स्टैंडर्ड आई स्ट्रीम एंड द एफ स्ट्रीम हेडर फाइल। इसको यूज करना है एफ स्ट्रीम हेडर फाइल को, तो आपको आई स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम दोनों हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड करने के लिए हैच इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए सबसे पहला ये आई स्ट्रीम, फिर हैच इंक्लूड लिखे, फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर एफ स्ट्रीम लिख दिया। इसके बाद आप फाइल के जितने भी मेथड हैं, क्लासेस हैं, सारे यूज कर सकते हैं। देयर आर 3 क्लासेस इंक्लूड इन द एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी विच आर यूज टू क्रिएट राइट एंड रीड फाइल्स। जो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी में 3 क्लासेस हैं जो कि काम आते हैं क्रिएट करने में और राइट करने में और रीड करने में, मतलब कि बनाने में, लिखने में और पढ़ने में फाइल को मदद करेंगे। यहाँ पर देखिए क्लास है लिखा हुआ, इधर सारे क्लास का नाम लिखा है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा गया। ऑफ स्ट्रीम है पहला क्लास, क्या करता है, वो क्रिएट करता है और राइट करता है फाइल में। एफ स्ट्रीम क्या है, वो केवल रीड करता है फाइल को। एफ स्ट्रीम क्या है, ये दोनों ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम का दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी क्रिएट रीड राइट ये सारे कर देगा। और यहाँ पर देख लीजिए इफ स्ट्रीम का बाय डिफॉल्ट ओपन मोड इन होता है, ठीक है। हम लोग मोड के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको लिखने के लिए IOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और इन लिखना पड़ता है, और ऑपोजिट में बाय डिफॉल्ट आउट होता है, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। और एफ स्ट्रीम में दोनों के मदद से हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब इन और आउट, मतलब राइट और रीड दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ स्ट्रीम में दोनों में से कोई एक देकर इनके मदद से हम लोग काम कर सकते हैं। ये आपको ओपन मोड अभी नहीं समझ में आ रहा, जब एग्जांपल में देखिएगा तब समझ में आएगा। ये इनके बाय डिफॉल्ट होता है ओपन मोड। अब जानते हैं फाइल को ओपन कैसे करें। देखिए फाइल को ओपन और यूज करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप जो भी क्लास है हमारे पास, जैसे ओपन स्ट्रीम हो गया जो क्रिएट और राइट करने का काम करता है, तो उस क्लास लिखा है, ठीक है। फिर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए और उसके अंदर या बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, मतलब उसमें फाइल का नाम पास करते हैं, वैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा कि आप ओपन फंक्शन के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो ओपन फंक्शन में क्या है कि पहले में हम लोग क्या कर देंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे, फिर इसके बाद दूसरा पैरामीटर में हम लोग ओपन मोड देंगे। अगर जिसका बाय डिफॉल्ट है जैसे इन या आउट, तो देने का आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगे कुछ और देना है तो आप दे सकते हैं, और भी हमारे पास ओपन मोड है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एक फाइल स्ट्रीम में एक इज ओपन मेथड भी होता है जो कि चेक करता है कि हमारा फाइल रेडी हुआ है कि नहीं यूज करने के लिए। अगर फाइल रेडी है यूज करने के लिए तो ट्रू रिटर्न करेगा, रेडी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एक देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले आई स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम को इंक्लूड किए, फिर उसके बाद ऑफ स्ट्रीम लिखे। ऑफ स्ट्रीम की मदद से क्या करते हैं, क्रिएट और राइट करते हैं फाइल को। तो फिर एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाए माई फाइल, और पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक फाइल का नाम दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई पाथ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए पाथ देना होगा तो यहाँ पे पाथ दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे सी डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम ऐसे भी दे सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया है, बस इस क्लास का ऑब्जेक्ट लिखे और इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से जो यहाँ पे लिखे फाइल कैन बी ट्रिकी बट इट इज फन इनफ, ये उसके अंदर लिखा जाएगा। जब ये फाइल बना, फाइल के अंदर हमने डाटा डाला, तो लास्ट में फाइल को क्लोज करना पड़ता है। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, डॉट क्लोज लिख देंगे। डॉट क्लोज मतलब उस फाइल को जब काम हो गया तो हम लोग क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि अननेसेसरी मेमोरी ना लेवे, ठीक है। ये गुड प्रैक्टिस होता है। आप कंडीशन के थ्रू भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देखिए कंडीशन के थ्रू हम लोग बनाए हैं, जैसे कि ऑफ स्ट्रीम लिखे हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर आप फाइल का नाम देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, या डायरेक्टरी देते हैं और वहाँ पे फाइल का नाम जो भी पाथ देना है, एक एग्जाम्पल में बताऊंगा तो आपको ज़्यादा ओपन होगा। फिर एक कंडीशन लगा दें, इफ
माई फाइल इस क्लास को ऑब्जेक्ट को पकड़े डॉट इज ओपन, मतलब कि अगर ये हमारा फाइल इज ओपन के बारे में पढ़ा था ना, ओपन रेडी टू यूज। इज ओपन के मदद से हम लोग चेक करते हैं कि हमारा फाइल ओपन है या रेडी है। अगर रेडी है तब क्या करो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम लिखे, फिर इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से ये दोनों लाइन हमने डाटा को डाल दिया। अगर ओपन है तो डाटा डालो, फिर उसके बाद फाइल को क्लोज कर दो। अगर ओपन नहीं है तो एल्स में लिख दो अनएबल टू ओपन। चलिए अभी यहाँ पर हम देखते हैं। एक फाइल का नाम देता हूँ, इसका देता हूँ फाइल्स डॉट cpp। फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। सबसे पहले बेसिक C++ का कोड लिखूंगा, हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main parenthesis curly braces return 0। ठीक है, अभी हमारा बेसिक C++ का कोड हो गया। अब हम लोग को फाइल के साथ फाइल हैंडलिंग सीखना है ना, फाइल के साथ कैसे करना है। तो हैच इंक्लूड करना पड़ेगा एफ स्ट्रीम हेडर फाइल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमारे पास क्या है, एक ऑफ स्ट्रीम है जो क्या करता है, फाइल को क्रिएट और राइट करता है। तो उस ऑफ स्ट्रीम को लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ माई फाइल। इस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, एक आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक क्लास है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, हम लोग ओप्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, पैरेंथेसिस लगे डबल कोट्स के अंदर एक फाइल बना दिया, उस फाइल का नाम देता हूँ माई फाइल डॉट txt, उसका एक्सटेंशन टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, और उस फाइल के अंदर डाटा डालना है माई फाइल, और इंसर्शन ऑपरेटर लगा हेलो एवरी वन। ठीक है, तो उसके अंदर वो डाटा चला जाएगा। फिर उसके बाद इस फाइल को क्लोज कर दो, माई फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एक फाइल बनेगा। अभी देखिए रन किया, ये रन हुआ, इधर देखिएगा फाइल बनेगा। देखिए फाइल बनेगा माई फाइल डॉट txt, इसको मैं क्लिक किया तो हेलो एवरीवन लिखा गया। अब हम चाहेंगे तो इसमें पाथ भी पास कर सकते हैं, तो पाथ में पास करके दिखा देता हूँ। डायरेक्ट उसको पाथ को पेस्ट कर देना है। उससे पहले इसको क्या बताता हूँ कि आपको उस ओपन फंक्शन के थ्रू हम लोग एक बार यूज करके दिखा देता हूँ। डायरेक्टली तो उस पाथ को आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, बस। और फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट पकड़ना है माई फाइल डॉट ओपन। फिर इसके अंदर क्या करना है, पहले तो एक फाइल का नाम देना है। ठीक है, तो इस फाइल का नाम तो माई फाइल टू डॉट txt। इसके बाद ओपन मोड देना है, दे सकते हैं, पर इसका बाय डिफॉल्ट इन होता है, देने का आवश्यकता नहीं है। और इसका फाइल का नाम माई फाइल टू दे देते, देखिएगा माई फाइल टू बनेगा, हेलो एवरीवन स्पेस देता हूँ टू, तो पता चलेगा आपको टू। सेव करूँगा, रन करूँगा, तो यहाँ पे देखिए फिर बना माई फाइल टू। ओपन किया तो हेलो एवरीवन टू लिखा गया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टरी पास करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे किया, ई ड्राइव में गया और यहाँ पे एक फाइल बना दिया। ठीक है, न्यू फोल्डर बना दिया, और न्यू फोल्डर टू है ना हमारे पास। न्यू फोल्डर टू के अंदर जाऊँगा, यहाँ से क्या करूँगा, ए लोकेशन पे यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और मैं कोड में आऊँगा और यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कट करता हूँ। अब यहाँ पे लिखूँगा, और इसको ये बैक स्लैश है, इसको फॉरवर्ड स्लैश करना है। ठीक है, और एक और फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, और एक फाइल का नाम देना है माई डॉक डॉट txt। ठीक है, अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो वहाँ पे एक फाइल बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, देखिए यहाँ पे आया था ना, यहाँ पर न्यू फोल्डर टू बनाया था, इसके अंदर गया, माई डॉक के अंदर से बन गया। देखिए हेलो एवरीवन टू आ गया, जो कि हमने लिखा था। देखिए हेलो एवरीवन टू है ना। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पर बेटर अप्रोच रहता है कि आप लोग क्या करें, कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, इफ लिखें, फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो बना है ऑफ स्ट्रीम का माई फाइल, उस ऑब्जेक्ट को पकड़े डॉट इज ओपन लगाए। इससे पता चलेगा अगर फाइल हमारा ओपन है तो भाई डाटा डालो, और नहीं ओपन तो छोड़ो, मैसेज प्रिंट कर दो। अब इसके अंदर हमें डाटा डालना है, तो माई फाइल, इसके अंदर डाटा डालता हूँ गुड मॉर्निंग। ठीक है, और आगे बैक स्लैश एन लगा देता हूँ न्यू लाइन के लिए, वरना एक ही में सटा आ जाएगा। फिर इसके बाद डाटा डाल दिए, इसके बाद क्या करो, इस फाइल को क्लोज कर दो।
जब डाटा डल गया, अब कुछ काम है नहीं तो क्लोज कर दो। लास्ट में एल्स लगा देता हूँ। अगर ओपन नहीं रहा तो हमें मैसेज प्रिंट होकर मिले फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगा। अब सेव करूंगा और रन करूंगा। अभी तो हमने यहाँ पे फाइल पास किया ही नहीं है, तो रन करने से कोई फायदा है। इसमें फाइल का नाम दे देता हूँ, किसमें माई फाइल वाला ही दे देता हूँ जो एक पहले से बना है, या यहीं पे एक फाइल बनाता हूँ माई डॉक डॉट txt, ठीक। नया फाइल बनाता हूँ, सेव किया और रन करूंगा तो यहाँ पर माई डॉक के नाम से एक फाइल बनेगा। ठीक है, माई डॉक बैकस्लैश एन लगाए थे तो नया लाइन में हो गया था, ठीक है। इसके बाद गुड मॉर्निंग आ गया। यहाँ पर मैं माई फाइल भी लिख सकता हूँ, माई फाइल। सेव करूंगा और रन करूंगा ना तो माई फाइल वाले में डाटा आ जाएगा। देखिए ये पहले वाला क्या किया, सारा डाटा ओवरराइट कर दिया। अब लोग फाइल को रीड कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे, तो उसके लिए हम लोग इफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम क्लास का यूज करते हैं, उसे का ऑब्जेक्ट बनाकर। और वाइल लूप के साथ हम लोग गेट लाइन फंक्शन का उपयोग करते हैं। वाइल लूप लगाएंगे और गेट लाइन फंक्शन जो कि स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, उसके थ्रू हम लोग डाटा को रीड करते हैं लाइन बाय लाइन जितना रहा। एक काम करता हूँ, इसको कट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ तक तो हमने डाटा को डाल दिया, अब हमें रीड करना है। तो सबसे पहले इफ स्ट्रीम लिखूंगा, इफ नहीं इफ स्ट्रीम, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट का क्या नाम देता हूँ, आर डाटा दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद हमें इसके में एक फाइल का नाम देना है, या तो यहीं पर पैरेंथेसिस में डाल कर दे सकते हैं, या आपको यहीं पर आर डाटा डॉट ओपन लिखूंगा और इसके अंदर फाइल का नाम देता हूँ। किसके अंदर डाटा को रीड करना है, माई डॉक वाले के अंदर माई डॉक डॉट txt है ना, उसके अंदर के डाटा को ही रीड करना है, ठीक है। रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। तो उससे पहले हम लोग कंडीशन में लगा देंगे इफ आर डाटा जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट आर डाटा डॉट इज ओपन, मतलब ये ओपन है ना, और ओपन है तब इसके अंदर का कोड चलेगा। तो वाइल लूप लगाएंगे फाइल, और इसके अंदर लिखेंगे गेट लाइन। गेट लाइन को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो पहला एक पैरामीटर पास करेंगे, जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पर पास करेंगे आर डाटा, और एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, तो जिसका नाम देता हूँ str। अब स्ट्रिंग यूज करना है तो एक पहले तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का string, जिसका नाम दे दिया str। यही str को हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना है तो स्ट्रिंग के लिए हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, हैज इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सी आउट कर दो। सी आउट क्या करना है, str, क्या कि हम लोग इफ स्ट्रीम के जो ऑब्जेक्ट बनाता है आर डाटा गेट लाइन में पास किए, जो भी इसमें पास किया वो स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में आ रहा है, तो हम उसको str को यहाँ पर लिख देंगे, तो जो भी डाटा होगा हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे, वाइल लूप के बाहर आओ और आर डाटा की मदद से जो ओपन है ना फाइल, उसको क्या करो तुम अब क्लोज कर दो, भाई काम हो गया, ठीक है। और एल्स में लगा सकते हैं लिखना है तो, अगर वहाँ पे काम नहीं हुआ तो इफ वाला कोड नहीं चला तो रीड डाटा एल्ड, ठीक है। और मैं सेव करूंगा और रन करूंगा। देखिए गुड मॉर्निंग आ गया। इसके अंदर और भी डाटा लिखा रहता ना, जैसे और भी चीज़ें लिख देता हूँ, सेव करूंगा और रन करूंगा। देखिए ये सारे डाटा हमें प्रिंट होके मिल रहा है, ठीक है। अब जाते हैं ओपनिंग मोड के बारे में। यहाँ पे मोड लिखा गया है, उसका सिंटेक्स है, उसका डिस्क्रिप्शन है। रीड करने के लिए हम लोग iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन उपयोग करते हैं, जो कि ओपन करता है फाइल को रीड करने के लिए पर्पस के लिए। डिफ़ॉल्ट है, इफ स्ट्रिंग में डिफ़ॉल्ट है, ये हम लोग बात किए थे। अब राइट करने के लिए मोड है आउट, जिसका काम है कि हम लोग ओपन करते हैं फाइल को राइट पर्पस के लिए, जो कि डिफ़ॉल्ट ओपन स्ट्रीम होता है, ठीक है। और अगला मोड है बाइनरी। बाइनरी के लिए हम लोग बाइनरी लिखते हैं, उसके पहले iOS स्कोप रेजोल्यूशन सब में लगाना जरूरी है, सिंटेक्स इसका ही है। इसके मदद से क्या करते हैं हम लोग, सारे ऑपरेशन बाइनरी मोड में परफॉर्म करते हैं। अगला है ट्रंकेट बिफोर ओपन। इसका क्या क्या सिंटेक्स है, ट्रंक है। इसका क्या काम है, इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑल द कंटेंट विल बी रिमूव इमीडिएटली। अगर आपके फाइल में पहले से कोई डाटा है तो सारे डाटा को हटा देगा, अगर ट्रंक वाले यूज कीजिएगा तो। अगला है मोड अपेंड। इसके लिए हम लोग ऐप लिखते हैं,
स्कोप रेजोल्यूशन iOS पहले लगाएंगे, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, फिर ऐप लिखेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑल प्रोवाइडेड डाटा विल बी अपेंड इन द एसोसिएटेड फाइल। वो सारे डाटा को क्या करेगा, जिस भी फाइल दीजिएगा उसमें अंदर डाटा डाल देगा। अगला है मोड ऐड इंड, इसका सिंटेक्स है iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ऐड लिखना है, ठीक है। ओपन अ फाइल फॉर आउटपुट एंड मूव द रीड एंड राइट कंट्रोल टू द एंड ऑफ द फाइल। इसका काम क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा आउटपुट के लिए और मूव करेगा रीड और राइट कंट्रोल के लिए फाइल के एंड तक, ठीक है। कैसे आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे एफ स्ट्रीम लिखा गया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाया गया माई डॉक, फिर इसका ऑब्जेक्ट को पकड़ा डॉट ओपन लिखा है, उस फाइल का नाम दिया और इसके पास जो भी लिखना है iOS लिखा है, उसको ऊपर रेजोल्यूशन लगा। इसके बाद जो भी करना है यहाँ पर जितने भी सिंटेक्स देख रहे हैं इन आउट बाइनरी ट्रंक ऐप वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अंदर कुछ हमें अपेंड करना है ना, तो ओपन स्ट्रीम है यहाँ पर, इस फाइल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सेकंड पैरामीटर पास कर देता हूँ, ठीक है, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ऐप लिख दूंगा। ऐप की मदद से उसमें डाटा अपेंड होगा। यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, वेलकम एवरीवन, ठीक है। अभी देखिएगा ये माई फाइल है ना, माई फाइल में वेलकम एवरीवन नहीं है, तो इसको मैं कट करता हूँ। माई फाइल में वेलकम एवरीवन नहीं है, तो अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, देखिएगा ऐप एंड हो जाएगा। सेव करूंगा और रन करूंगा, वेलकम एवरीवन आ गया। यहाँ पर देखिए मैं रीड कौन सा कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ माई फाइल में, ठीक है, और हम लोग रीड कर रहे हैं माई डॉक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई फाइल को रीड करना है, जो भी यहाँ पर फाइल का नाम दे दीजिएगा वो रीड कर लेगा। अब यहाँ पे इस बार अपेंड किया माई फाइल वाले में, तो माई फाइल का नाम दे देता हूँ। आप कोई भी फाइल का नाम दे दीजिएगा तो उसके साथ वो काम चालू कर देगा। सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो अब क्या करेगा, इसके अंदर का डाटा दे देगा। दो बार मैंने क्लिक कर दिया क्या, ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा मैंने कोड लगता है 2 बार चला दिया। गुड मॉर्निंग वेलकम एवरीवन, अच्छा जितने बार मैं चलाऊंगा ना 3 बार कर दूंगा। अभी देखिए वेलकम एवरीवन 3 टाइम है ना, अगर मैं इस बार एक बार और चला दूंगा ना तो ये फिर 100 एंड हो जाएगा और एक बार चला जाएगा, देखिए और एक बार बढ़ जाएगा, ठीक है। जितने बार आप रन कीजिएगा उतने बार ये अपेंड होते रहेगा, क्योंकि फर्स्ट बार यही कोड चल रहा है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कब आपको अपेंड करना है, कितना अपेंड करना है, वो आपके यूज और रिक्वायरमेंट पर किया जाता है, ठीक है। और एक और हमारे पास था ओपन मोड, यहाँ पे था ट्रंक। ट्रंक क्या करता है ना, सारे जितने भी डाटा है सारे को उड़ा देगा। सेव करूंगा और रन करूंगा, वेलकम एवरीवन केवल आया और सारे जितने भी हमने अपेंड किया था वो सारा उड़ा दिया। एक काम करता हूँ, सारे सब कोड हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कोई फाइल को रीनेम करना है तो मैं लिखूंगा रीनेम, और किस फाइल को रीनेम करता हूँ तो उसका पहले नाम लिखना है। जैसे इस माई डॉक नाम है ना इस फाइल का, माई डॉक है .txt, इसका इंस्ट्रक्शन लिखना है, फिर कोमा लगाना है, उसका नाम कर दो माई डॉक्यूमेंट .txt, ठीक है। और मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, फाइल नेम चेंज, ये हमें कंसोल पर प्रिंट होकर मिलेगा। सेव करूंगा और रन करूंगा तो देखिएगा इसका नाम चेंज हो जाएगा, किधर गया, माई डॉक, फाइल नेम चेंज हो गया और माई डॉक .txt है, माई डॉक्यूमेंट .txt हो गया, ठीक है। और हमको डिलीट करना होगा किसी का तो वो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर बस इसको मैं कट करता हूँ, रिमूव लिखना है, रिमूव, और उस फाइल का नाम यहाँ पे माई फाइल टू दे देता हूँ, माई फाइल टू .txt, लास्ट में सेमीकोलन लगा देना, फाइल डिलीट, ठीक है। अभी मैं सेव करूंगा रन करूंगा तो माई फाइल टू के साथ देखिए क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे चला गया, ठीक है।